एक संगठन जो शांति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, वो आज हिंसा, आरोपों और प्रतिबंधों की मांगों के बीच फंसा हुआ है। इस्कॉन बांग्लादेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और उनके एक कम्युनिटी लीडर चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उनकी एक रैली में भगवा झंडे को बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे से ऊपर रखा गया। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब बांग्लादेश की सबसे बड़ी अदालत में इस्कॉन के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की याचिका दर्ज की जाती है। एक ओर तो इस्कॉन चिन्मय कृष्णा दास से अपना पीछा छुड़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर चिन्मय कृष्णा दास के समर्थक अदालत के बाहर धरना दे देते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गोलियां चलाती है। नतीजा, जो वकील चिन्मय कृष्णा दास का केस लड़ रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या की जाती। अब हालत यह है कि इस केस को लड़ने के लिए कोई भी वकील नहीं है क्योंकि 70 से भी ज्यादा हिंदू वकीलों को सरकार ने कुछ झूठे आरोपों के चलते जेल में बंद कर दिया है। कुछ बातें तो हमें सीधे तौर पर समझ आ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी पर कोई बात नहीं कर रहा। इस मुद्दे के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस आग में घी डालने का काम कौन लोग कर रहे हैं? इस्कॉन पर बैन लगाने के पीछे कोई और ही गेम तो नहीं है? अगले 7 मिनट में इस वीडियो में आप खुद समझ जाएंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा बहुत इस्कॉन के बारे में बता दें कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1966 में एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में की थी। इस आंदोलन का सीधा सा संदेश था कि भक्ति और शांति के मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को लोगों तक पहुंचाना है। बाद में ये ग्लोबल मूवमेंट साबित हुआ जिसमें 80 से ज्यादा देशों में 650 से ज्यादा मंदिर, रेस्टोरेंट्स और आश्रमों से लोगों को आपस में जोड़ा गया। कोविड पैंडेमिक के दौरान इस्कॉन ने सिर्फ लंदन में ही हर दिन 5,500 लोगों को खाना खिलाया। यह संगठन सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है बल्कि समाज सेवा का भी प्रतीक है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा संगठन विवादों में कैसे फंस गया? बांग्लादेश में इस्कॉन के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांगों ने हाल में ही खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल ये तब शुरू हुआ जब चिन्मय कृष्णा दास को चट्टोग्राम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में सरकारी वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की मौत हो गई। इसके बाद से ही इस्कॉन पर हिंसा को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगने लगे। लेकिन इस्कॉन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इस्कॉन बांग्लादेश के जनरल सेक्रेटरी चारू चरण दास ने साफ कहा है कि चिन्मय कृष्णा दास को पहले ही संगठन से निकाल दिया था और उनकी किसी भी गतिविधि से इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस आंदोलन को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल बांग्लादेश में माइनॉरिटीज कई दशकों से धार्मिक भेदभाव और राजनीतिक खेल का शिकार बन रहे हैं और ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों हिंदुओं ने अपनी संपत्ति और जमीनें गंवाई। इसके बाद आया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसने इन जमीनों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इस कानून ने हजारों हिंदू परिवारों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। आज बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 8% रह गई है, जो लगातार सालों से घटती जा रही है। ये साल शुरुआती दौर से ही बांग्लादेश के लिए खराब साबित हुआ है। जनवरी में वहां इलेक्शंस हुए जहां पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के बाद शेख हसीना सरकार ने प्रशासनिक सेवा में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों के लिए रिजर्व रख दिया। लेकिन जब सरकार से पूछा गया कि आप फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों को कैसे वेरीफाई करोगे, तो सरकार के पास इसका कोई आंसर नहीं था। साफ शब्दों में कहें तो शेख हसीना सरकार अपने पार्टी के वफादारों को सीधे तौर पर इससे फायदा पहुंचाना चाहती थी। लेकिन छात्रों का आक्रोश ये आंदोलन में बदल गया और ये आंदोलन कितना बड़ा हुआ ये हम सभी ने देखा। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। जैसे तैसे एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जाता है जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को मौका मिला और मोहम्मद यूनुस के पास बांग्लादेश की बागडोर आ जाती है। लेकिन फिलहाल वो भी बांग्लादेश की हालत को सुधारने में फेल साबित हुए हैं। उल्टा वहां स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। एंटी सोशल एलिमेंट्स को मानो वहां छूट मिल गई हो, जो लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। और यहां पर हिंदू अकेले नहीं है, इनके साथ साथ बौद्ध और क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश कभी सेकुलर स्टेट की तर्ज पर बनाया गया था वो आज धर्म की आग में जल रहा है। इसीलिए
BHBCU बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल सरकार का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए कुछ मीटिंग्स करते रहते हैं और ऐसी ही मीटिंग का हिस्सा चिन्मय कृष्णा दास थे, जो एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जहां वो 8 पॉइंट्स पर सरकार से डिमांड कर रहे थे। बांग्लादेशी सरकार कई बार कह चुकी है कि इस्कॉन जैसे संस्थान सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं, जो फिलहाल पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ बांग्लादेश को ही नजर आ रहा है। और इस साल ही अक्टूबर में ना जाने कितने ऐसे मामले आए हैं, जैसे पबना सुजानगर में 9 मूर्तियां तोड़ी गई, किशोरगंज में 7 मूर्तियों को तोड़ा जाता है और ढाका में भी मोलोटोव कॉकटेल से एक पूजा मंडप पर हमला किया जाता है। लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन लेने में फेल साबित हुई है। यह साफ है कि जब से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तब से बांग्लादेश के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस अब सरकार के हाथों से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स इस नाजुक स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस्कॉन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट मूवमेंट और BNP के सहयोगी इस प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, लेकिन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से क्या सच में शांति आएगी या हिंदुओं के साथ साथ दूसरी माइनॉरिटीज को और कमजोर कर देगा? ये बांग्लादेश की जनता को आज नहीं, शायद बाद में समझ आएगा। वैसे तो हाईकोर्ट ने इस्कॉन के ऊपर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन बांग्लादेशी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन को कैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, जो सिर्फ एक फंडामेंटल राइट के लिए शुरू किया गया था, और बांग्लादेश जो कभी इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत को भी पीछे छोड़ रहा था, वो आज पाकिस्तान की हालात तक कैसे पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।